नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप समझते हैं क्यों चला रहे हैं हम इस सीरीज़ को, इस प्रोसेस सफरिंग वाली सीरीज़ को? जिससे आपका दिमाग इम्प्रूव हो, जिससे आप आसपास की चीज़ों से परेशान ना हो, अपने माइंड को फ्री रख पाएँ और फ्रीडम में रह पाएँ। आपके शरीर में, आपके माइंड में जो इनविजिबल, इंटेंजिबल आपके स्ट्रिंग्स हैं, जो आपको जकड़ के रखते हैं, उससे दूर रहो, फ्री रहो। और यही हमें चाहते हैं। इससे ही हो पाएगा। ये सीरीज़ समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, आए देखते रहिए। आज जानते हैं कि मिडिल क्लास जो कि एक वायरस है, यस एग्जैक्टली आई विल से मिडिल क्लास की जो सोच का वायरस है, जो समझ का वायरस है, वो कैसे क्या क्या होता है, किस किस रूप में होता है, उसके मैं एक छोटा सा शॉर्ट नंबर पूछूंगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपको लगता है कि मिडिल क्लास जो सोच है, मिडिल क्लास जो कि नॉट अ मिडिल क्लास सोच, जो कि कुछ करना नहीं चाहती, कुछ अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती, वो सोच मदद मांगती है? कभी हेल्प मांगती है? ज़रूरत मांगती है? कभी कभी इस्तेमाल के लिए कुछ मांगती है? मान के चलिए आपके फादर की, आपके मदर की रिलेशंस हैं, आपके मतलब जानकार ही हैं, मतलब आपके रिश्तेदार हैं। आपको कहीं जाना है बाहर, आपके पास गाड़ी नहीं है, और आप किसी रिश्तेदार से गाड़ी मांगने के लिए बहुत कतराते हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कि पैसे लग जाएंगे, ये हो जाएगा। पर हमें बहुत बहुत टेंशन होती है, मतलब उस सोचने के लिए हमें सालों साल लग जाते हैं। सालों साल में बहुत टाइम लग जाता है, फिर हम मांगते ही नहीं। बोले वो क्या सोचेगा, क्या नहीं करेगा। वहीं पर जिसको कंस्ट्रक्टिवली अच्छा काम करना है, वो जिसको पता है मैं अपना काम कर लूँगा, मुझे पता है कि मैं उसकी गाड़ी ख़राब नहीं करने वाला। मैं गाड़ी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं उसका काम को कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं हूँ, और मैं इवन कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूँगा। दैट मीन्स कि वो एक नॉट अ बेकार आदमी है। वो सब पता है, कॉन्फिडेंट है कि मैं उनकी हेल्प कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका सामान को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो उनकी हेल्प माँग लेता है। ये कहने का मतलब है कि आप कभी भी परिस्थिति में कहीं पड़ते हैं तो हेल्प ले लीजिए, क्योंकि दूसरों से हेल्प लोगे, सब खुद करना है कि मुझे 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 ही करना है, मुझे ड्राइवरी करनी है, मुझे पीछे बैठना है, मुझे ही अच्छा बनना है, मुझे सबसे बात करनी है, मुझे सब कुछ करके रखना है, सबका बढ़िया बनना है। वो कंफर्टेबल जोन वाली बातें हैं। दूसरों से हेल्प लेके उनको लगा के द वर्ल्ड को डेलीगेट, मतलब अपने काम को डेलीगेट कर दीजिए, अपने काम के लिए मदद मांगिए, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे, आपका प्रेशर कम होगा, आप अपने आप से फ्री हो पाएंगे, और आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ये एक ईगो है कि बोलती है कि मैं सब कुछ करूँगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, अरे मैं हूँ शहंशाह, मैं हूँ वो। ये सिनेमा, ये मूवी, ये जो बकवास है ना, कुछ नहीं है। आप आए भी हो भगवान की मदद से, आप ज़िंदगी में बैठे भी हो किसी और की मदद से, आप बात भी कर रहे हो किसी और मदद से, आप बात किसी के रूम में, किसी के घर में, किसी की बात से, मतलब आपका कुछ भी नहीं है। और आप ईगो लेके बैठे हो कि भैया कि मैं किसी से मदद नहीं लूँगा, मेरी बड़ी ईगो है, मुझे नहीं करना कुछ भी। और वो मानने को तैयार भी नहीं होते कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल समर्थ हूँ। अगर आप समर्थ होते तो आपको बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाती, भगवान आपके ऊपर डाल रहा होता सब कुछ। वी नीड ह्यूमन्स, वी नीड हेल्प, वी नीड टू डेलीगेट। तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन वाले लोग, जिनको कुछ करना है, वो हेल्प मांगिए, अपने काम दूसरों से कराना चालू कीजिए, जो कि करवा सकते हो। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उसके अंदर कि अब हर चीज़ को आप खुद को करना होता है, ये करना नहीं करना होता है, मुझे बताइए। ऐसा होता है कभी? क्या लगता है कि कोई कोई काम कर रहा है, घर पे कोई काम है, ये इंपॉर्टेंट काम है, मैं लास्ट में खाऊंगा, मैं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं सबका ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी, मुझे इससे इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, और इसको पहले दे दूँ, उसको पहले दे दूँ, इसको काम करा दूँ। पूरा सर दर्द कर लिया आपने, सर में बिल्कुल टेंशन हो गई, रात में जाके आप एक निवाला भी नहीं खा पाते। तो और सामने आपके कोई बैठा हुआ है, उससे आप मदद नहीं मांगते, नहीं मदद नहीं मांगनी मुझे, मैं तो ठीक हूँ जी, मैं तो बढ़िया जी, मैं खुद करूँगा या करूँगी, क्योंकि मेरा अभिमान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सभी लगे पड़े भागने में, दौड़ने में, सब कुछ करने में। ये सब कुछ करने वाले आदमी का ईगो हाई होता है। हम भ्रम में होते हैं कि हमारा ईगो हाई नहीं है, इनका ईगो हाई होता है। तो सब कुछ करना छोड़िए, अपना मेन काम करना स्टार्ट कीजिए, और जो लगता है आप काम की हेल्प ले सकते हैं, वो हेल्प लीजिए। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप पॉसिबल कर पाएंगे? अगर मान के चलिए, क्वेश्चन पूछता हूँ, मान के चलिए आप सारे काम खुद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खुद करते आ रहे हो, कब तक चलेगा ये? और कैसी अपनी लाइफ में इफेक्ट आ रहे हैं इससे? बेकार इफेक्ट आ रहे होंगे, आप स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, आप जगड़न फील कर रहे होंगे, आप टाइटनेस फील कर रहे होंगे।
और ये जकड़न, टाइटनेस और ये स्ट्रेस अगर लंबा चलता चले जाए तो क्या होगा? आप उसी जोन में, उसी डब्बे में रहोगे और उसी वे में रहोगे। आप अपने काम को डेलीगेट नहीं करोगे, अपनी किसी की हेल्प नहीं मांगोगे और अपने डब्बे में बंद रहोगे। तो वी वॉन्ट टू टेक हेल्प, इसी से हम ऊपर बढ़ पाएंगे। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। मुझे ही मालिक बन रहा है, मेरी टीम को रखना ही नहीं है, मैं ही ड्राइवरी करूंगा, मैं ही चेक काटूंगा, मैं ही साइन करूंगा, मैं ही गार्ड करूंगा, मैं ही उसको पानी भरूंगा, मैं ही टंकी लेके आऊंगा। तो मैं करोगे तो आपका ईगो विल रेज अप। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना है, मेक अ टीम, मेक डेलीगेट वर्क ईजी। अपने काम को डेलीगेट कीजिए, अपने काम को अपनी मदद मांगिए, सारे काम ईजिली हो जाएंगे, आप भी फ्री रहोगे, रिलैक्स रहोगे। तो ईगो को साइड में रखो, ईगो फेंक दो, अपने काम करवाओ, जो आपसे होता है करो। मगर मैं सब कुछ कर लूँगा तो आपकी ईगो बढ़ेगी, जब कंप्लीट कर दूँ आपकी ईगो बढ़ेगी, काम खत्म नहीं होगा, काम कब बढ़ते जाएगा। तो डेलीगेट वर्क एंड बी हैप्पी, बी आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन, फ्री रहिए, माइंड से फ्री रहिए। और लास्ट में आपसे आशा करूँगा, डेली क्लासेस होती है योगा की, योगा ज्वाइन कीजिए जो आपके माइंड को, बॉडी को अच्छा बनाएगा। ठीक है, ज्वाइन योगा, क्योंकि ये बातें करना, अच्छे अच्छे बताना से कुछ होगा नहीं। अगर आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए एक्सरसाइज के करने का, कुछ आसन करने का, तो ऑटोमेटिकली आप एक्शन कर रहे हो, एक्शन के साथ अच्छी बातें भी झेल पाओगे। तो आई बिलीव कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप कहीं शेयर भी करोगे और किसी को भेजोगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।